नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देवरी के तिवारी मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित किया गया एक विशाल जनसभा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई भाजपाई रहे मौजूद। भाजपा के पक्ष में मतदान करने का किया अपील। जेएमएम कांग्रेस पर साधा गया निशाना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने कृषि बाजार समेत अन्य डिस्पैच सेंटर का किया निरीक्षण। चुनाव को लेकर सारी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। डिस्पैच दिन से पहले पंडाल आदि का कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। विधानसभा चुनाव को लेकर तेज गति से चल रहा है विभिन्न राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान। लोगों से मांग रहे हैं जन आशीर्वाद। अब खबर विस्तार से। जम्मू विधानसभा के तिवारी मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रत्याशी मंजू देवी और कई नेता मौजूद रहे और जनसभा को संबोधित किया और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की बात कही। जमुआ की भाजपा प्रत्याशी मंजू कुमारी के समर्थन में गिरिडीह भाजपा का विजय संकल्प सभा का आयोजन मंगलवार को जमुआ के देवरी के तिवारी मैदान में हुआ। इस दौरान जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय कुमार शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, मंजू कुमारी, भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, जयप्रकाश वर्मा, गांडे भाजपा नेता दिलीप वर्मा, मुकेश जलान, शुक्र रविदास भी शामिल हुए। मौके पर जेपी नड्डा संबोधन के क्रम कांग्रेस, जेएमएम और राजद पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जहां ये तीनों दल मिलकर सरकार बनाए और वहां भ्रष्टाचार नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार कब्जा करते जा रहे हैं। इसे मुक्ति सिर्फ भाजपा दिलाने वाली है। जेपी नड्डा ने कहा कि माइनिंग में 5,000 करोड़ और जल जीवन अभियान में 4,000 करोड़ और जमीन में 2,000 करोड़ का और मनरेगा में 3,600 करोड़ का घोटाला किया है। ऐसे में हेमंत सरकार को चोर सरकार कहना उचित होगा। जेपी नड्डा ने कहा कि जमुआ की जनता मंजू कुमारी को जिताए, उसके बाद देखिए हेमंत सोरेन दोबारा जेल कैसे जाते हैं। कहा कि मोदी सरकार लगातार आदिवासियों के हित में करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर रही है उनका जीवन स्तर सुधार सके। देवघर एम्स को लेकर ही जेपी नड्डा ने कहा, आने वाले कुछ दिनों में इसी एम्स से हर गंभीर बीमारियों का इलाज होगा। उन्होंने जमुआ की जनता मंजू कुमारी को चुनाव जीतकर भेजे। इधर जनसभा को डिप्टी सीएम विजय कुमार शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, जमुआ की भाजपा प्रत्याशी मंजू कुमारी ने भी संबोधित किया। वहीं जनसभा में हजारों की संख्या में भाजपा समर्थक की भीड़ जुटी। जानते हैं वहाँ पढ़ाई करना कितना मुश्किल है। बीजापुर के इलाके में वहाँ रेजिडेंशियल स्कूल को खोल करके हमारे गरीब आदिवासी भाई पढ़ लिख करके मजबूत बने, इस बात की योजना को प्रधानमंत्री जी ने साकार करने का काम किया। और इसी के साथ साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो हमारे वनांचल में जो उपज होती है, जिसमें से तरीके के ऊपर को एमएसपी मिलती थी, आज मोदी जी के राज में 90% की उपज को एमएसपी दिया जा रहा है और इस तरीके से उनको मुख्य धारा आदिवासी भाइयों के कुल मिलाकर के उनके साधनों की व्यवस्था हो, उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो, उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उनकी कृषि की व्यवस्था हो, उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनके हर तरीके से व्यवस्था की जाए। जनधन योजना में प्रधानमंत्री जी ने 24,000 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि आदिवासी भाइयों का वैसे ही हमारे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, किसी ने इनकी चिंता नहीं की। आज ओबीसी की का
रिहाई का बात करना। और आज हम ये कह सकते हैं कि आप केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में आज 27 ओबीसी मंत्री हैं, 27 ओबीसी मंत्री। यहीं जन्मे, यहीं पले बढ़े, यहीं पर अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप देखिए कितना सुंदर है। बीच से आपका जीटी रोड बगल से जाता है, इधर से भी सड़कें, और इस इलाके को बगल में देवघर हवाई अड्डा है, बगल में एम्स भी बन के तैयार हो गया है। बीजेपी ने कहा कि अगली सरकार बनेगी बीजेपी की तो झारखंड में 10 नए मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो आप निश्चित रूप से विश्वास कर सकते हैं धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज जरूर बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ताकि यहाँ के बच्चों अच्छे, यहाँ के लोगों को उसका लाभ भी मिल सके। यही मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए, यही अपील करने के लिए सिर्फ मैं खड़ा हुआ हूँ ताकि इस प्रदेश का विकास हो। और प्रदेश का विकास ये लोग क्या कहते हैं एंटी अलायंस वालों से नहीं हो सकता। प्रदेश का विकास तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। पहले भी आप याद करिए झारखंड राज्य भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और झारखंड में आज जो विकास का काम आप देख रहे हैं, चाहे गांव तक सड़क हो, घरों में बिजली हो, चाहे जितनी भी विकास का जो काम आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही ये संभव हो पाया है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आज भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप देश में गरीब कल्याण के लिए योजनाएं चल रही है। चाहे बीमारों के लिए आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए तक की बीमा, और साथ ही इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर में गरीबों को प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज मुफ्त में भी उपलब्ध हो रहे हैं। फिर किसानों के खाते में पैसे, अगर ये सब संभव हो पाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के कारण हो पाया है। मैं इसलिए कई चीजों को छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, वो भाषण देंगे। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी अभी एक छोटा सा पूंजी लोग के बारे में बताया, मैंने पहले ही कहा है, आज भी मैं दोहरा देता हूँ, आप इसे चिंता मत करें। सरकार बनेगी तो कोई भी गांव कच्ची रोड नहीं रह जाएगा, सब जगह पक्की सड़कें बन जाएगी, टूटी हुई सड़कें भी बन जाएगा, नदी नाला में जहाँ पुल बचा हुआ है वो भी बन जाएगा। और मैंने तो माँ बहनों से कहा है, गाँव की गलियों को कीचड़ से मुक्त कर दिया जाएगा ताकि न बच्चों की फुल पैंट में कीचड़ लगेगी, न साड़ी में कोई कीचड़ लगेगा। ऐसा झारखंड बनाया जाएगा। लेकिन आगे की शर्त है कि 20 तारीख को आप सब लोग कमल निशान पर वोट दे करके मंजू देवी को आप जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। हमने झारखंड की कई योजना मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, वो आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। जमुई विधानसभा के आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी गौरव कुमार चुनावी मैदान में खड़े हैं, जिस वजह से जमुई विधानसभा के चुनाव में कड़ाके का मुकाबला दिख रहा है। उन्होंने लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क किया और अपने समर्थन में वोट देने की अपील की और कहा कि इस बार लोगों का भरपूर समर्थन आजाद समाज पार्टी को मिल रहा है। जमुई विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव काफी रोचक हो गया है। इस सीट पर झामुमो, भाजपा और आजाद समाज पार्टी से दिग्गज प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि तीनों दल से प्रत्याशी चुनावी मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, लिहाजा सभी प्रत्याशी एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए हैं। इन सब से इधर आजाद समाज पार्टी से गौरव कुमार दास खड़े हैं। चुनाव से पहले गौरव झामुमो के कद्दावर नेता रह चुके हैं। सोमवार को गौरव ने खरगडीहा, देवरी, अस्को, चतरो आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क कर वहां के स्थानीय जनता से अपने लिए वोट अपील किए। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है।
पिछले चुनाव में गलती से केदार हाजरा की जीत हुई और जमुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता उसको इस बार दोहराना नहीं चाहती। इस बार चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी के पक्ष में मतदान के जनता में उत्साह है। कहा कि केदार हाजरा ने क्षेत्र में विकास नहीं किया है। यहाँ आज भी मूलभूत सुविधा का घोर अभाव है। सड़क, बिजली, शिक्षा व चिकित्सा जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। केदार हाजरा ने ऐसे ही कितने लोक लुभावन वादे किए, फिर से सत्ता में आना चाहती है। कहा कि जनता ने इन्हें 5 साल के कार्यकाल को देखा है और चुनावी वादों की वास्तविकता को समझ चुकी है। जनता इस बार उन्हें नकार चुकी है। जमुआ विधानसभा अंतर्गत देवरी प्रखंड के कई ग्राम पंचायत में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी गौरव कुमार ने जनसंपर्क किया व जमुआ की जनता ने अपार समर्थन दिया। वहीं मौके पर उज्जवल कुमार, आनंद पासवान, संतोष रजक, केदार दास, अंकुर अंबर, रिंकू दास, नारायण दास, विकास राय, हबीबुल्लाह अंसारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। किन किन क्षेत्रों में आज आपका कैंपेनिंग चला और कैसा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है आपको? आज मैं जब जनसंपर्क के लिए निकला, सबसे प्रथम मैं आपके व्यूअर्स को धन्यवाद कहूँगा, जोहार नमन मेरा है। और मैं जिस प्रकार क्षेत्र में जनसंपर्क को निकला, इधर से खरगडिया गया, फिर चतरो गया, नेकपुरा गया, मनकडिया गया, देवरी में गया, आपका अस्को गया, घोसे गया, सभी पंचायतों का मैंने दौरा किया। उसमें लोगों का एक ही समस्या, एक क्या बोलिएगा आप, बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जो एक मूलभूत सुविधा अभी तक ये लोग पहुंचा नहीं सके हैं। विगत 3 टर्म रहे विधायक यहाँ से केदार हाजरा जी, आज तक लोगों की समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दिए। उन लोगों का एक ही कहना था कि आज तक कौन विधायक है यहाँ का, आज तक हम लोग देखे नहीं। गांव में से तो जनता से ये लोग वोट ले लेते हैं, लेकिन आज तक जनता को जीतने के बाद देखने तक नहीं गए कि उनका क्या हाल है। कई ग्रामों में तो ऐसा जगह है कि आदमी जब स्वास्थ्य समस्या को लेकर जाना चाहता है, वहाँ सड़क नहीं है, खेतों के द्वारा खाट पे मरीजों को लेटा के ले जाते हैं लोग। वैसे कई वीडियो है, मैंने उन लोगों ने, ग्रामवासियों ने मुझे दिखाया। उन लोगों ने बोला कि सड़क बहाल भी नहीं है, यहाँ सुविधा नहीं है। दूसरी, पानी की भी समस्या लचर है यहाँ। स्वास्थ्य की समस्या तो है ही, कोई भी प्रखंड में कोई स्वास्थ्य समस्या को लेकर कोई भी मीन्स उसका निराकरण नहीं किया गया। आप जमुआ का स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए, ना प्रभारी रहते हैं, ना एक डॉक्टर रहते हैं। पिछले 2 दिन पहले मैं गया था, मुझे जनता की तरफ से एक फ़ोन आया, ये एक्सीडेंट हुआ, मैं दुर्घटना हुई थी, तो मैं वहाँ गया था स्वास्थ्य केंद्र में। मैं वहाँ गया, मैंने सिविल सर्जन सर को भी फ़ोन लगाया, क्योंकि वहाँ ना प्रभारी मौजूद थे स्वास्थ्य के, ना आपके एक भी डॉक्टर वहाँ नहीं थे स्वास्थ्य केंद्र में। मरीज बुरे स्थिति में, फिर लास्ट में 108 पे मैं फ़ोन लगाया एम्बुलेंस के लिए कि वो रेफ़र कर रहे थे। फिर मैंने रेफ़र करने के लिए भी ये हाल था कि 108 पे लगाया तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। लास्ट में मुझे अपनी गाड़ी दे के भेजना पड़ा गिरिडीह। ये अभी स्थिति है जमुआ की। क्या है मुद्दा आपका इस बार चुनाव? मेरा बस साफ है और जनता का भी ये मांग है कि एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र यहाँ हो, जहाँ उपस्थित डॉक्टर हमेशा उपस्थित रहें, लोगों की स्वास्थ्य समस्या का हल करें, कि बाहर लोगों को जाना ना पड़े। और मेरा प्रयास रहेगा, अगर जनता मुझे चुनकर विधानसभा भेजती है तो मैं सबसे पहले यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को स्थापित करने का प्रयास करूँगा। और दूसरा, शिक्षा को लेकर ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है। इस विधानसभा में तो कुछ भी नहीं है। ये 15 साल विधायक रहे हैं, आज तक पता नहीं इनके जहन में ये आया भी कि नहीं, जनता है भी कि नहीं, ये सोचे तक नहीं हमको लगता है। तो इन्हीं सब समस्या को लेकर मैं क्षेत्र में जब उतरा तो लोगों ने मुझे इन सब समस्याओं से अवगत कराया। क्षेत्र का जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है आपको? जिस प्रकार मैं सब जगह जा रहा हूँ, सभी पंचायतों का दौरा कर रहा हूँ, सबों का यही कहना है कि इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। और जिस प्रकार से ये लोग दल बदल के आए हैं एक दूसरे में, मैंने मान के चलिए एक्सचेंज किए हैं। ये पहले जो इंडिया गठबंधन में रही मंजू जी, वो चल गई है भाजपा में अपने हित के लिए। आपके केदार जी रहे थे भाजपा में, वो आज आ गए हैं इंडिया गठबंधन में। ये लोग सिर्फ अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए अपने आप को प्राथमिकता देते हैं, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। मैं इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरा हूँ और जनता बहुत अच्छा
रिस्पॉन्ड कर रही है और उन लोगों ने भरे मन से मुझे आशीर्वाद देकर बोला है कि आपको विधानसभा में जीतना है किसी भी कीमत पर, और उनकी समस्या को अगर मुझे जनता चुनती है तो सबसे पहले मैं इन सब का निराकरण करने उतरूंगा। क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जनता ने खुद देखा है इन सब परेशानियों को। अब इन सब परेशानियों का हल अगर चाहते हैं तो बदलाव जरूरी है, और जनता भी मन बना चुकी है। इस बार कोई भी कितनी भी बड़ी पार्टी आए उनको समर्थन नहीं देंगे, और जनता मेरे साथ है, और उन्हीं के भरोसे से मैं इस विधानसभा में उतरा हूँ चुनाव लड़ने को, और जनता के लिए ही विधानसभा को एक अग्रसर भूमिका में रहेगी ये विधानसभा अगर मैं जीत कर आता हूँ। आपके सुप्रीमो का भी कार्यक्रम है? देखिए, कार्यक्रम चुनाव है तो कार्यक्रम तो होंगे ही। तो जिस प्रकार हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, चंद्रशेखर भैया से मेरी बात हुई है, वो 16 तारीख को उन्होंने कार्यक्रम दिया है जमुआ विधानसभा में, और वो यहाँ आकर गूंजेंगे और दहाड़ेंगे और सरकार को उसकी स्थिति से अवगत कराएंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने गांधी के विभिन्न इलाकों में दौरा कर झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन के पक्ष में मतदान करने का अपील की। उसके बाद बैठक कर कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने मंगलवार की सुबह 11 बजे गांडी के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया। इस क्रम में वे गांडी मुख्यालय समेत दासडी, महोदा मोड़, अहिल्यापुर, परमाडी, गिरिनिया, महसमुंडा सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया और जनसंपर्क कर सबों से इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो के प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। धनंजय सिंह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की गठबंधन की सरकार ने राज्यवासियों के हित में कई योजनाएं लाई है। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद खबर अंसारी, मोहम्मद रिजवान, हीरालाल मुर्मू, कैलाश पाठक, राजीव रंजन, कैलाश मोदी सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे। वहीं क्षेत्र भ्रमण के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष झामुमो के चुनाव कार्यालय में पहुंचकर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव के मद्देनजर विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत से चर्चा की। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट
मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। डीसी ऑफिस से जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए बताया कि जेएलकेएम के प्रत्याशी सलीम ने प्रचार प्रसार में आचार संहिता का उल्लंघन किया है और आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित कुल 4 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जेएलकेएम प्रत्याशी मोहम्मद सलीम पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा के द्वारा मंगलवार शाम 4 बजे डीसी ऑफिस से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में जेएलकेएम के प्रत्याशी मोहम्मद सलीम के द्वारा अपने प्रचार प्रसार तथा प्रचार सामग्री में फर्जी तरीके से डॉक्टर की उपाधि जोड़कर मतदाताओं को गुमराह किया जा रहा था। इस तरह यह मामला आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसे लेकर बिरनी थाना में बीएनएस एक्ट एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और अनुसंधान एवं अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अब तक जिले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित कुल 4 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। झामुमो के युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान चलाया और गांडे विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन के पक्ष में वोट करने की अपील की और योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। झामुमो के युवा उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद ने दर्जनों झामुमो कार्यकर्ताओं के संग गांडे विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस क्रम में उन्होंने गांडे प्रखंड के बांकी कला समेत माथा से सलैया, करमई, सिबुआडी समेत दर्जनों गांवों में जनसंपर्क कर गांडे विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन के पक्ष में वोट करने की अपील की। कहा कि झामुमो नेतृत्व ने बहुत अल्प समय में झारखंड के विकास के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की है। बिजली बिल माफी, 200 यूनिट बिजली फ्री, मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का कार्य समेत कई जन कल्याणकारी योजनाएं शामिल है। उन्होंने कहा कि गांडे विधानसभा का विकास एवं झारखंड की तरक्की के लिए झामुमो के पक्ष में मतदान करें। जनसंपर्क अभियान के दौरान मौके पर पूर्व मुखिया मसरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद अलाउद्दीन, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद तजाउद्दीन अंसारी, हफीज अंसारी समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। धनबाद विधानसभा क्षेत्र के मालडा में भाकपा माले ने एक सभा का आयोजन किया और शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान निवर्तमान विधायक सह भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी पर जनता से वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। झारखंड का धनबाद विधानसभा सीट पूरी तरह से हॉट सीट में शुमार हो चुकी है। इस सीट पर पिछले दफे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को यहां की जनता ने जीत का सहरा पहनाया था, लेकिन इस बार के चुनाव में तमाम पार्टी समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मंगलवार को भाकपा माले प्रत्याशी राजकुमार यादव के समर्थन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के बहाने माले ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए भाजपा और बाबूलाल मरांडी को घेरने का प्रयास किया। गांवा के मालडा में आयोजित हुए सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं व बुजुर्गों ने शिरकत किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने अंग्रेजों के तर्ज पर भाजपा फूट डाले और राज करो की नीति अपनाती है।
यह पार्टी कॉरपोरेट घरानों के इशारा पर काम करती है। इस चुनाव में भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बनाया है, जबकि झारखंड के जमीन से मोदी सरकार ने ही अडानी को पावर सेक्टर के लिए जमीन दिया है और उसी पावर सेक्टर से बांग्लादेश बिजली जा रही है। सम्मेलन में हुंकार भरते हुए माले प्रत्याशी राजकुमार यादव ने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आज भी बिजली, पानी, सड़क की समस्या बनी हुई है, जबकि विधायक मद से मिलने वाली राशि का भी बाबूलाल ने सदुपयोग नहीं किया और न ही जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम किया। वर्ष 2014 में जब यहाँ की जनता ने उन्हें विधायक बनाया था तो बिजली को नियमित कराने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया, लेकिन बाबूलाल मरांडी कभी भी जनता के हित में काम नहीं किए। इसलिए इस बार बाबूलाल को सबक सिखाने का समय आ गया है। लड़ रहे हैं और चारों सीट हमको जीतना है, इसलिए जीतना है कि झारखंड के अंदर में सरकार चाहे जिसकी भी बने, इस राज्य के नौजवानों का सवाल, इस राज्य के महिलाओं का सवाल, इस राज्य के आदिवासियों का सवाल, इस राज्य के दलितों का सवाल, इस राज्य के अकलितों का सवाल और इस राज्य के ओबीसी से लेकर सामान्य जाति के गरीबों का सवाल कौन लड़ेगा। और इसीलिए आज सोचने की जरूरत है कि इस फसल कटने के अवसर पर भी जिस तरह से हजारों लोग एक आह्वान पर चले आए, इससे साफ प्रतीत होता है कि 20 नवंबर का जो मतदान होगा वो बाबूलाल जी के लिए राजनीतिक रूप से आपके जो सो यहाँ से कुतुब मीनार कूदने के जैसा होगा। आप लोग जानते हैं ना, ये बाबूलाल जी ने क्या कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली के कुतुब मीनार से कूद जाना पसंद करूंगा, हरिद्वार में जो सो पूजा कर लूंगा या तो कोटेबाग में खेती करूंगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। मैंने उस समय भी 2019 में कहा था कि बाबूलाल बीजेपी और आरएसएस का बी टीम है, अरे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है और ये चुनाव जीतने के बाद 27 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गोद में चले गए और जो सो आपने देखा पार्टी को भी विलय कर दिए। तो हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि आज बाबूलाल जी चुनाव के मात्र 8 दिन रहे हैं, लेकिन वो जनता के बीच घूम नहीं पा रहे हैं। 2 दिन ये धनवार में घूमे थे, 8 और 9 तारीख को जनता ने उनको नकार दिया, यहाँ के नौजवानों ने नकार दिया, यहाँ के महिलाओं ने नकार दिया। मैं गांवा के बगल में गांवा प्रखंड के 1 किलोमीटर के बगल में अमतरो प्राथमिक विद्यालय है, जहां पर दलितों की आबादी 1000 है और एक बिल्डिंग नहीं रहने के कारण 2022 से उनका बच्चा 1 किलोमीटर दूर पढ़ने जा रहा है। लेकिन बाबूलाल मरांडी के लोगों ने जाके कहा कि विधायक जी हमको 20 लाख रुपया दे दीजिए, हमारा बिल्डिंग बन जाएगा, हमारा बच्चे जो दलित बच्चे हैं उसको मध्याह्न भोजन नहीं है। अभियान चलाया गया। आज तो हमारी चुनावी सभा थी और हमारे इस सभा में हमारे राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर जी मौजूद थे और यह चुनाव इस बार जनता लड़ रही है और जनता का गठबंधन है और इस बार ये जीत हमारी तय है, क्योंकि 5 साल में बाबूलाल मरांडी ने कोई काम नहीं किया, चाहे वो पावर ग्रिड का मामला हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार,
किसी भी मामले में उन्होंने सड़क से सदन तक नहीं लड़ा और इसीलिए इस बार जनता धनवार की एक तरफा निर्णय ले रही है कि जो 365 दिन 24 घंटा जो मेरे लिए खड़ा रहता है हम उसके लिए खड़ा रहेंगे। क्या है मुद्दा इस बार आपका? हमारा एक ही मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन। इससे जनता त्रस्त है। समय पर परीक्षा हो, जो भी परीक्षाएं फर्जी तरीके से ली गई है वो परीक्षाओं को रद्द करके फ्रेश हो, बहालियां हो और यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिले, खाली पद भर्ती हो और यहाँ पर जो ब्लॉक और थाना जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, ऐसे चीज़ों को खत्म होना चाहिए। को हरा करके भाकपा माले का झंडा जनता ने पार्लियामेंट में गाड़ दिया। बहुत बड़ी चाल को फेल किया। यहाँ भी एक चाल को फेल करना है। पिछली बार राजकुमार जी के बारे में कितना प्रचार किया बाबूलाल जी ने, भाजपा को मदद कर रहे हैं, भाजपा को मदद कर रहे हैं। हम इस लाल झंडे पर यह बात कहते हुए शर्म नहीं आ रही थी इनको और खुद ही भाजपा में चले गए। तो इस अवसरवाद का भी इस चुनाव में जवाब देना है, इस झूठ का भी जवाब देना है, इस धोखा का भी जवाब देना है। देश भर में जो लड़ाई पार्लियामेंट में चल रही थी अभी भी खत्म नहीं हो गई। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व में कंपनी राज, कॉर्पोरेट राज लाने की कोशिश है और झारखंड तो उसका सबसे ज्यादा शिकार है, क्योंकि झारखंड में खनिज है, कारखाने हैं, जंगल है, पहाड़ है। इन सब को अब तो निजीकरण कहते हुए भी बात पूरा नहीं होता। अब सबका अडानीकरण हो रहा है, सब कुछ अडानी को सौंप देना है, खदान को भी, कोयला खदान को भी, बिजली को भी, सबको धीरे धीरे। सरकारी नौकरियों को खत्म कर देना है, आरक्षण को खत्म कर देना है। तो आज जो भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको नौकरी नहीं चाहिए सरकारी। बेच के या टेम्पू चला के रोजगार करो, ये तुम्हारा काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो एक तरफ ही सोच वाले लोग हैं जो दिन रात देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों को, जितना भी अब तक सरकारी संस्थान बने, सबको प्राइवेट करके कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों को दे देना चाहते हैं। सरकारी नौकरियों को, आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं और इसके खिलाफ आप एक होकर के बड़ी लड़ाई न लड़े। घुसपैठ हो गया। अरे घुसपैठ तो आपने किया, आप असम से आकर के यहाँ झारखंड में जो भाषा में बात कर रहे हैं, ये तो घुसपैठ है झारखंड की राजनीति में। झारखंड में जहर लेकर के आप आए हैं। तो ये जो घुसपैठ की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश से आ गए। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है, आपको पता चल जाएगा कि मोदी जी ने क्या किया। गोड्डा चले जाइए। गोड्डा में अदानी का बहुत बड़ा बिजली का प्लांट है, पावर प्लांट है। कैसा पावर प्लांट है? कोयला कहां से आता है पावर प्लांट के लिए? वो झारखंड के कोयले का इस्तेमाल नहीं होता है, वो कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में वो कोयला खदान भी मोदी जी ने ये कह करके अदानी को दिलवाया है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का कोयला उसको बहुत महंगे रेट पर अदानी ले आते हैं। इसका मतलब जो कोयला वहां से लाते हैं उसमें भी मुनाफा, अदानी का मुनाफा। झारखंड में जमीन किसान की गई, पानी झारखंड का गया, जो धुआं है वो झारखंड के हिस्से में है। प्रदूषण, बिजली कहाँ जाती थी? बिजली पूरा बांग्लादेश में जाती थी। आप कहते हैं घुसपैठ है बांग्लादेश से, पूरे झारखंड को लूट करके झारखंड की बिजली पैदा करके आप बांग्लादेश में भेजा करते थे और चुनाव में आकर के यहाँ बांग्लादेश कर रहे हैं। ये लूट करने वाले लोग ये लोगों को गुमराह करने के लिए, बरगलाने के लिए, आंख में धूल झोंकने के लिए चुनाव में आ गए। और चुनाव में इसलिए आए हैं क्योंकि उनको फिर क्यों झारखंड जीतना चाहते हैं? मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए? बिल्कुल नहीं।
अगर नौजवानों के लिए काम करना चाहते थे तो पहले भी कर सकते थे। किसानों के लिए करना चाहते थे तो रघुवर दास किसान की जमीन छीनने पर आमादा थे। मोदी सरकार भी किसान की जमीन छीनने पर आमादा है। यहाँ CNTS-PT एक्ट पर हमला हो रहा था, वहां कृषि कानून के जरिए किसान की खेती पर हमला हो रहा था। जो वन अधिकार नियम बना हुआ है इस देश में, मजदूरों के लिए मनरेगा कानून है, आदिवासियों के लिए जंगल की जमीन पर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए वन अधिकार कानून बना हुआ है, उस कानून की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो आप किसान की जमीन, आदिवासी की जमीन के लिए, जल जंगल के अधिकार के लिए नहीं, आपको क्या चाहिए कि छत्तीसगढ़ मिल गया, उड़ीसा मिल गया, अब झारखंड है। घर से बाहर जो मजदूर थे वो जब लौट के आए, उनके साथ न्याय हो, उनको सही इलाज मिले, उनके लिए सही व्यवस्था हो। हमेशा प्रवासी मजदूरों के लिए हमारे साथी लड़ते रहे। इस सरकार को ये लोग चलने नहीं देना चाहते थे। आपने देखा कि किस तरह से ED CBI भेज करके परेशान किया, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, और चंपाई सोरेन जी जो हमारे मुख्यमंत्री बने उस समय, उनको तोड़ करके अभी ले गए। तोड़ करके भाजपा ये चंपाई करके बोल रहे हैं। अब देख लीजिए कि झारखंड के आदिवासी नेता, झारखंड के इतने बुजुर्ग नेता, पुराने नेता, भले आज हमारी पार्टी के साथ नहीं है, इंडिया गठबंधन में नहीं है, भाजपा में चले गए हैं, लेकिन सम्मान के हकदार हैं और ऐसे नेताओं को लगातार अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये झारखंड के नेताओं का कोई मतलब नहीं है। ये जो हेमंत विश्व शर्मा आए हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये झारखंड जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, लेकिन ये इरफान के लिए नहीं, ये आलमगीर के लिए नहीं, अंसारी के लिए नहीं। क्या बोलना चाहते हैं इस पूरे झारखंड में? ये झारखंड सबका बनाया हुआ है। सिद्धो कानू के जमाने से, जब से अबुआ राज का नारा बुलंद हुआ, उल गुलाम का नारा बुलंद हुआ, ये झारखंड में कभी फर्क नहीं किया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, आदिवासी में कोई अगर सरनाम को मानने वाले हो, कोई ईसाई को मानने वाले हो, हर एक को लेकर के झारखंड ने लड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, आजादी के लिए लड़ा। और आजादी के बाद भी उस जयपाल सिंह मुंडा के जमाने से आज हमारे झारखंड आंदोलन, शिबू सोरेन हो, कॉमरेड AK राय हो, कॉमरेड विनोद बिहार, लेकिन पता नहीं अपना टिकट किसी और को यहाँ दे दिया। हमने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ लड़ना चाहते हैं लड़िए, हमारी पूरी शुभकामना आपके साथ है। हम फिर चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, हेमंत सोरेन यहाँ मुख्यमंत्री बने, और हमारे जो चारों विधायक जीत करके जाएंगे। जो 7 गारंटी हम लोगों ने दी है, उस गारंटी को लागू करिए। आपके हर अच्छे काम के लिए हम लोग साथ देंगे, हर अच्छे काम के लिए साथ देंगे, हर अच्छी नीति के लिए साथ देंगे। लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, झारखंड के किसानों ने सौंपी है, नौजवानों ने सौंपी है हमारे ऊपर, हमारे बहनों ने सौंपी है, आदिवासियों ने, दलितों ने, ताकि संविधान की रक्षा हो, संविधान के रास्ते पर झारखंड आगे बढ़ने के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के अधिकार को हासिल करने के लिए, यहाँ के पूरे बहनों के अधिकार के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, स्थानीयता के लिए, यहाँ के आदिवासियों के सम्मान के लिए हमारा पूरा का पूरा समर्थन इस सरकार को रहेगा। और हम लोग मिल करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे और यहाँ इंडिया गठबंधन की जीत होगी। बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि अभी हरियाणा में लोग। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन
अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। गांडे विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने गांडे के विभिन्न गांवों का दौरा किया और लोगों के बीच जाकर अपना आशीर्वाद देने की मांग की, जिस वजह से समर्थकों में उनके प्रति अपार हर्ष देखा गया। भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने मंगलवार को 11 बजे गांडे मुख्यालय और आसपास का दौरा किया। इस क्रम में उन्होंने करीबांग, बुद्धोडी, पुरना बुद्धोडी, सुजना, जोरासीमर, दोनों टोला, पंदनिया, घोसको, चमलिट्टी, भदुआ खुर्द, नावाडी, बेलाटांड, बोरोटांड समेत कई गांवों में पहुंचकर इन्हें सहयोग की अपील की। मौके पर मुनिया देवी को हर गांव में एक एक समर्थक के घर घर जाकर वोट की अपील करते देख उनके समर्थकों में उनके प्रति अपार हर्ष देखा गया। इस दौरान मुनिया देवी ने कहा कि क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रही हूं, इस दौरान सबों का अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं इस दौरान भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, आजसू के प्रवीण गुप्ता समेत कई अन्य ने अपने विचार व्यक्त किए। जनसंपर्क के दौरान मौके पर जिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार हाजरा, सांसद प्रखंड प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, अहिल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र लोहानी, आजसू प्रखंड बजरंगी साव, सचिव प्रवीण गुप्ता, प्रवीण चौधरी, संदीप वर्मा, महेंद्र वर्मा, शंकर सिंह, रामजीत मोदी, भागीरथ मंडल, राम प्रसाद मंडल, मोहन हाजरा, रूबी देवी, प्रदीप पांडे, सत्यनारायण यादव समेत सैकड़ों भाजपाई मौजूद रहे। माध्यम से आपको खुद पता चल रहा है, हमारे गांडे विधानसभा का सभी देवताओं का कार्यकर्ता लोग का देखिए अभी जन फिलहाल हमारा चल रहा है। आज मैं बुधूडी पंचायत में घूम रही हूँ, तो बुधूडी पंचायत के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, भाई बहन बच्चे सब क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और देख सकते हैं कि एक ऐसा मजबूत पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत पार्टी है, सतत पार्टी है, वो पार्टी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सीट निकालने के लिए हमारे माताएं बहनें भाई सब लग गए हैं। कैसा समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और भारी मतों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जीत करके सीट को हम लोग झोली में डालने जा रहे हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जम्मू विधानसभा के घोरंची समेत अन्य स्थानों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। ऐसे क्षेत्रों में घोरंची, डेगाडी और मंझलाडी पंचायत में कार्यक्रम किया गया। इस बीच सभी ग्रामीण मतदाताओं को मतदान तिथि से अवगत कराया गया। इस अवसर पर विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को स्थानीय भाषा में मतदान की तिथि, मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। मौके पर सभी लोगों को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया तथा मतदाता प्रतिज्ञा की शपथ दिलाई गई। शहर के बोड़ो स्थित पेरेंट्स नामक कपड़ा दुकान का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया। बताया गया कि यहां शहर के बेस्ट क्वालिटी के कपड़े उपलब्ध है और खासकर लड़कों के लिए कई तरह के कपड़े उपलब्ध है। शहर के बोड़ो स्थित पेरेंट्स नामक कपड़ा दुकान का शुभारंभ मंगलवार 11 बजे विधिवत रूप से किया गया। यहाँ दुकान संचालक बसंत विश्वकर्मा की बेटी शानवी प्रिया और आरना रानी के द्वारा विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के पहले दुकान में विधिवत पूजा पाठ किया गया, फिर उद्घाटन हुआ। दुकान संचालक बसंत विश्वकर्मा ने बताया कि इस प्रतिष्ठान में खासकर लड़कों के लिए जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर, पैंट, स्वेट टी शर्ट, जैकेट, शूज समेत कई सारे लड़कों के कपड़े उपलब्ध है और क्वालिटी भी अच्छे मिलेगी। गिरिडीह में सिर्फ यही दुकान में अच्छी क्वालिटी के कपड़े उपलब्ध है। साथ ही बताया गया कि दुकान उद्घाटन के दौरान आज 20 पेरेंट्स छूट है और रेगुलर 15 पेरेंट्स की डिस्काउंट दी जाएगी। मौके पर दीपक, प्रकाश, वीरेंद्र, सुबोध, मनोज, सचिन, प्रवीण,
पिंटू आदि लोग उद्घाटन मौके पर मौजूद रहे। साथ ही सभी लोगों ने दुकान में कपड़ों की खरीदारी के लिए काउंटर पर कपड़े की पसंद की और क्वालिटी पसंद आई और कहा, गिरिडीह के लिए यह सबसे बड़ी बात है कि ऐसे दुकान में अच्छी क्वालिटी मिलना गिरिडीह के लिए सबसे बड़ी बात है। जो लोग बाहर जाकर कपड़ों की खरीदारी करते हैं, अब उन्हें अच्छे क्वालिटी के कपड़े इस दुकान में मिलेंगे और उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी नमस्कार, मैं बसंत विश्वकर्मा। हेलो, दुकान का नाम पेरेंट्स, गिरिडीह बोलो मेन रोड, कॉन्फ्रेंस विशाल मेगा मार्ट। मेरे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, स्वेट शर्ट इत्यादि उसी दाम पर जो भी है ब्रांडेड है। ये नए कस्टमरों के लिए क्या किस प्रकार की छूट दी जाएगी? देखिए, आज हम 15% डिस्काउंट रखे हैं हमेशा के लिए। आज अगर कोई खरीदारी करते हैं तो उनके लिए 20% का डिस्काउंट है टोटल MRP पे। और जो भी कपड़ा है सब मेरा ब्रांडेड है। और एक बार मेरे दुकान पर विजिट करें और एक बार देखें, क्वालिटी देखें। अच्छा, पुरुष के लिए क्या क्या चीज़ का व्यवस्था है हमें? यहाँ पे जीन्स है, शर्ट है, टी शर्ट है, स्वेट शर्ट है, जैकेट है, ट्राउजर है, हाफ पैंट है, अंडर गारमेंट्स है, जूता भी है। क्या नाम हुआ आपका? बसंत विश्वकर्मा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को लेकर सिख समाज द्वारा मंगलवार सुबह 6 बजे पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए पंजाबी मोहल्ला के सनी शर्मा के घर पहुंची, जहां सिख संगत का सत्कार किया गया। बताया गया कि सोमवार को भी प्रभात फेरी निकाली गई थी, जो नेताजी चौक के पास सलूजा हाउस स्थित सरदार त्रिलोचन सिंह सलूजा, बलजीत सिंह उर्फ ऋषि सलूजा के आवास पर समाप्त हुई। प्रभात फेरी में संगतों ने सबते पड़ा सतगुरु नानक एवं नानक आया कल तारन गुरु नानक आया कीर्तन गाकर गुरु नानक देव का गुणगान किया, जिससे प्रभात फेरी का माहौल भक्तिमय हुआ। सरदार त्रिलोचन सिंह व ऋषि सलूजा के आवास पर प्रभात फेरी पहुंचने पर संगतों ने खालसा ध्वज पर पटाखे फोड़कर फूल माला एवं संगतों पर पुष्प वर्षा करके प्रभात फेरी का स्वागत किया। वहीं महिला सिख जत्था द्वारा कीर्तन गाया गया।
कीर्तन के उपरांत अरदास किया गया एवं प्रभात फेरी में शामिल संगतों के बीच जलपान की भी व्यवस्था की गई। जलपान की व्यवस्था ऋषि सलूजा के परिवार वालों के द्वारा किया गया। प्रभात फेरी में गुरुद्वारा के सचिव नरेंद्र सिंह सम्मी, अमरजीत सिंह, मनजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, गुरमीत कौर, जसविंदर कौर, स्मित कौर, गिन्नी सिंह सलूजा समेत काफी संख्या में सिख समाज के महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सभी गिरिडीह वासियों को बताना चाहता हूं कि गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं, जिसमें से आज की प्रभात फेरी हमारे घर सलूजा हाउस नेताजी चौक आई है और सभी साध संगत कीर्तन भजन करते हुए आए हैं और हमारे यहाँ पर लंगर करके सब गए हैं। मैं सभी संगतों का शुक्रगुजार हूँ, उन्हें धन्यवाद करता हूँ जो हर साल हमें सेवा करने का मौका देते हैं। धन्यवाद। खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। 15 तारीख को गुरु पर्व है, जिसको लेके प्रभात फेरियाँ चल रही हैं गिरिडीह में। और आज प्रभात फेरी हम लोग के घर पे, नए घर पे आई थी, जो कि पंजाबी मोहल्ले में है। बहुत संगत आई और भजन कीर्तन भी हुए और चाय नाश्ता प्रसाद का यहाँ पे इंतज़ाम था। सब बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ और मुझे बहुत खुशी है। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ जो सारी संगत इस प्रभात फेरी का हिस्सा बनी। और मोंगिया स्कूल की तरफ से आप सभी को गुरुपुरब। गिरिडीह विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी ने मंगलवार को 10 बजे से पूर्वी भाग हरसिंगरायडीह समेत अन्य इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस क्रम में हरसिंगरायडीह के रायटोला, रजकटोला, हरिजन टोला, भोरंडीहा, अजीडी, उदनाबाद, कोलमरा, बरमसिया, जामाबाद, पानी टंकी, जम्बाद, हरिजन टोला, विश्वासडी, तुरुकडीहा, गादिस्त्री रामपुर, देवान टोला, पुरना नगर इलाके में लोगों से मिलकर कमल फूल पर वोट करने का आशीर्वाद मांगा गया। इस क्रम में कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से विधायक बनते ही अभी तक गांव में जो भी विकास की योजनाएं नहीं पहुंची है उसको पहुंचाया जाएगा। सड़क पुलिया का निर्माण करवाया जाएगा। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर भी जमकर हमला बोला। ग्रामीणों से कहा कि डबल इंजन की सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तरह झारखंड में भी विकास की लंबी रेखा खींची जाएगी। निर्भय शाहाबादी ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। इस मौके पर प्रकाश दास, कार्तिक दास, भोला सिंह, विष्णु सिंह, विजय सिंह समेत भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा ने डिस्पैच सेंटर कृषि बाजार समिति पचम्बा का निरीक्षण मंगलवार को 2 बजे किया। इस दौरान विवाह भवन, महसलुंडी तथा गिरिडीह कॉलेज मुख्य कैंपस और बहुउद्देशीय भवन आदि का निरीक्षण कर चुनाव को लेकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैरिकेडिंग, पंडाल व अन्य सुविधाओं का मुआयना करते हुए व्यवस्था के संबंध में कई निर्देश दिए। विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, भयमुक्त एवं व्यवस्थित तरीके से निर्वाचन कार्य के संपादन को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सुगमतापूर्वक सामग्रियों के डिस्पैच को लेकर कई उचित दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मतदान कर्मियों को सुगमता पूर्वक सारी सामग्री का वितरण हो, इसके लिए आवश्यक तैयारी कर लें। मतदान कर्मियों के लिए बैठने की व्यवस्था, शौचालय, पानी की व्यवस्था रखेंगे। वाहनों की पार्किंग को लेकर उचित दिशा निर्देश दिया गया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।